स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोशन इन वन डायमेंशन अंडर ग्रेविटी का, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कई क्वेश्चंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट भी बन जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। An object is thrown vertically upward from the top of the building and it reaches the foot of the building in the time t1. It takes t2 time when thrown vertically down with same velocity. फुल स्टॉप के बाद मैं फिर लास्ट लाइन इसका टारगेट पढ़ रहा हूँ। इफ द टाइम ऑफ द फ्री फॉल इज टी, सो टी1 और टी2 में आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस क्वेश्चन की सबसे पहली वर्डिंग को पढ़ें, जहाँ पर एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अपवर्ड। मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यू ले रहा हूँ, जिसे मैं अगेंस्ट ग्रेविटी मान रहा हूँ, और ये पार्टिकल इस मोशन के दौरान अपवर्ड्स जाते हुए नीचे की तरफ गया है। तो ज़रा ध्यान से देखें फर्स्ट मोशन को। हम इसके टाइम को इस क्वेश्चन में t1 कह रहे हैं। तो आओ इस क्वेश्चन को अपनी मोशन इन वन डायमेंशन की इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी वो नेगेटिव है। आपके पास u बोल रहा हूँ, टाइम के लिए t बोल रहा हूँ। आपने देख लिया होगा आपकी ये मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी थी स्टार्टिंग में, और आपको पता है इनिशियल पॉइंट की एक्सेलरेशन को कंसीडर करके हम इसकी इक्वेशन को रेडी कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन की सेकंड सिचुएशन देखें कि इसी क्वेश्चन में एक पार्टिकल को इसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड मारा गया। बच्चों, अगर आप इसकी सेकंड पार्ट को देखें तो एक बार फिर इस इक्वेशन को मेंशन करने लगा हूं। पार्टिकल को टुवर्ड्स ग्रेविटी मारा गया है और डिस्प्लेसमेंट भी ए के फ्रंट में बी तक हुई है। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, टाइम का नाम t2 है, लेकिन इस बार आपकी मोशन टुवर्ड्स ग्रेविटी है, जो कि बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। तो ये वो दो सिचुएशंस हैं जहां आपको गिवन कंसेप्ट गिवन है। अब यहां पर एक चीज और सोचें, हमारी इस क्वेश्चन का टारगेट क्या है। तो आओ इसका टारगेट भी पहले सेट कर ले। हमारे इसी क्वेश्चन में तीसरा कंसेप्ट गिवन है जहां इस बॉडी को फ्री फॉल करवाया गया। मैं फ्री फॉल के लिए, आप जानते हैं फ्री फॉल के लिए बॉडी को जैसा रिलीज करना होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये है वो तीसरी इक्वेशन जहां के टाइम को ये दिया है। अब आपको t1, t2 और t3 का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बच्चों, जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो मैं उन इक्वेशंस को आपके लिए दोबारा लिखने लगा हूं कि उनमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। क्या आपने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर की कि हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनर सा मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? अपने इस आंसर को समझना, हम फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करने लगे हैं। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इक्वेशन 1 को विद t2। आप खुद देख लेंगे कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मैंने आपकी फर्स्ट इक्वेशन को t2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बहुत क्लियरली आपको एक ऑप्शन देगी। ये मेरे पास वही फर्स्ट इक्वेशन है जिसे मैंने मॉडिफाई कर लिया है। अब और देखें मैं सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इक्वेशन 2 को t1 से। यहाँ से आपको ये कंसेप्ट फिर दिख जाएगा कि इस बार हम t2 से मल्टीप्लाई क्यों करने लगे, t1 से मल्टीप्लाई क्यों करने लगे हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड फिगर कंसेप्ट दिखेगा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। बच्चों, आप जरा ध्यान दें, क्या आपकी फर्स्ट की
नई इक्वेशन डैश फर्स्ट डैश और सेकंड डैश में क्या u के साथ t1 t2 और सेकंड इक्वेशन में भी u के साथ t1 t2 आ गया है ना। आओ अब इन इक्वेशनों को 1 डैश एंड 2 डैश को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। अब आप मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं सब्ट्रैक्शन करने लगा हूँ और मैं सब्ट्रैक्शन कौन सी करने लगा हूँ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आप देखेंगे मेरे पास u वाली टर्म कट जाएगी। बच्चों मैं u वाली टर्म को एलिमिनेट क्यों कर रहा हूँ? अपना टारगेट देखें। फ्री फॉल के दौरान मैं जो h और t ढूंढना चाहता हूँ उसमें u नहीं है, जबकि मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में u था और उसे एलिमिनेट करने के लिए मैंने जो स्टेप लिया है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम इन इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास है इन इक्वेशनों में ht1, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वर्डिंग बन जाएगी प्लस ht2। हमारे पास u वाली टर्म कैंसिल हो गई है, हाफ जी t2 स्क्वायर t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर t2, जो आपको मैथमेटिकली आराम से दिख जाएगा। अब बस क्वेश्चन की आखिरी स्टोरी पर हैं। यहाँ से मैं h कॉमन कर रहा हूँ। आपकी सेकंड इक्वेशन से मैं यहाँ पर अगर सेकंड इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो मैं सेकंड इक्वेशन से हाफ जी t1 t2 कॉमन करने लगा हूँ। हमारी पहली टर्म में बचेगा t2 और ब्रैकेट में दूसरी टर्म में बच जाएगा t1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपके पास आपने दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट किया है। बच्चों सब्ट्रैक्शन के दौरान यहाँ पर मैंने एक माइनस लगाई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अब इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो फर्स्ट इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी माइनस था। बच्चों अब जरा इस आंसर को समझें। हमारे पास ये टर्म कट गई है तो बता सकते हैं आपके पास यहाँ से क्या आया, हाफ जी t1 t2। अब देखें अपने टारगेट को, मैं फिर लिखता हूँ लुक एट इक्वेशन 3। आप अपने टारगेट को देखें। बच्चों बता सकते हैं वहाँ फ्री फॉल के दौरान h क्या गिवन था, आपको ये गिवन था अपनी थर्ड इक्वेशन। सो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के हम एंड के ऊपर आ गए हैं जहाँ पर आपको इनका आंसर अब आराम से दिख जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों के h को आप कंपेयर करें और जैसे ही आप इन दोनों के इक्वेशंस को h को आपस में कंपेयर करेंगे आपको वो आंसर जिसकी आपके इस क्वेश्चन में डिमांड है वो आपको दिख जाएगा। मैं होप करता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे।